राजस्थान में विधानसभा का सत्र चलने वाला है। अभी प्रारंभ होगा सत्र, लेकिन उसकी तैयारियां सत्ता पक्ष तो करता ही है, साथ ही साथ तैयारी विपक्ष भी पूरी करके चलता है। और इस समय राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर लगता है कि विधानसभा में हंगामा इस बार भी भारी होने वाला है। पिछले दिनों जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने कई जिले रद्द किए हैं, साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा अपने आप में एक अलग से फैक्टर है। और तमाम तरह के मुद्दे हैं, भर्ती परीक्षाओं को लेकर अलग तरह की बातें होती हैं। स्कूलों को, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने को लेकर डोटासरा काफी समय से हमलावर है। तमाम तरह के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सी बात की गूंज कहां तक जाएगी, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी बीदावत। प्रदीप जी, क्या लगता है, माहौल बहुत गरमाने वाला है इस बार विधानसभा सत्र में? निश्चित तौर पे अशोक गहलोत के शासन वाली जो सरकार थी उसमें कुछ बड़े फैसले थे जिसमें मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था जिले वालों, जी। उसको रिवोक किया है। आपने जैसा बताया शुरुआत में भूमिका में, तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा निश्चित तौर पे। और आप देखिए कि संसद से सड़क तक वाली बात जो कही जाती है डेमोक्रेसी में, उसमें विधानसभा में तो मुद्दे उठेंगे ही। कई जिलों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आपने नीम का थाना देखा होगा, वहां जी। प्रदर्शन चल रहा है, शाहपुरा में चल रहा है। कई जगह थक हार के लोग बैठ गए हैं, जिनमें सांचौर भी है, जिनमें और भी जिले हैं जो खत्म किए गए हैं। मुद्दा ये है कि आधार जो बनेगा, हाँ। कि आप प्रेमचंद बैरवा को नीचा दिखाना चाहते थे इसलिए दूदू खत्म किया, जबकि दूदू की एलिजिबिलिटी का सवाल था कि 2 लाख भी जनसंख्या वाला जिला नहीं था। ग्राम पंचायत मुख्यालय को आपने जिला बना दिया। लेकिन यह है, जब कंपेयर करते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो भजनलाल शर्मा जो कि डीग को यथावत रख जाते हैं, उस पे सवाल उठेगा। और बड़ी लीग को यथावत रख पाते हैं, इस पर सवाल उठेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, नीम का थाना में बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपके लाला राम बैरवा जहां से आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। सांचौर, नहीं, शाहपुरा से शाहपुरा जिन्होंने शाहपुरा कैलाश। बांसवाड़ा में शाहपुरा जी। जो है, वो भी, वहां भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर खासतौर पर मुझे लगता है प्रदीप जी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं, और वहां यदि जिला खत्म हुआ है, तो उन विधायकों के लिए कैसी क्या स्थिति रहने वाली है सदन में? निश्चित तौर पे बगले झांकेंगे और वो उगलते ना निगलते वाली स्थिति होगी, जैसे सांप छछूंदर निगल लेता है। वो पक्ष में बोले हम्म। या विपक्ष में। तो मुझे लगता है कि अनुदान मांगों पे जब चर्चा होगी, महीने भर सत्र चलेगा, लगभग महीने से ज्यादा चलेगा, तो उस वक्त ज्यादातर जो विधायक हैं वो दूसरे विषयों पे बोलेंगे। राजस्व वाले जैसे मंत्री है हेमंत मीणा, पहली बार के मंत्री हैं, उन्हें इस मामले में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। और आप ये देखिए कि राजस्थान में गृह मंत्री हैं मौजूदा मुख्यमंत्री खुद। जी। तो बड़ी चीज ये है कि आप किस तरह से चीजें डिफाइन करेंगे। और ये माना जा रहा है कि प्रदेश का फिस्कल डिफिसिट काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि बीते 1 साल में कोई ऐसी बड़ी चीज जो है हम्म। वो ऐसी कोई घोषणा स्टेट लेवल पे नहीं हुई। जी। खास करके आज ही अगर अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें गोविंद सिंह डोटासरा की, या टीकाराम जूली का एक इंटरव्यू देखें, तो टीकाराम जूली ये कहते हैं कि साहब आप जिस योजना जो पानी वाली जो थी, जिसको ईआरसीपी कह रहे थे, बाद में पीकेसी कहा, अब नाम फिर बदल दिया है, तो उस योजना के दस्तावेज आप नहीं दिखा रहे, तो वो कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मामला पाकिस्तान से आ रहा है पानी? वो ये टीकाराम जूली का बयान है। तो तैयारी कांग्रेस पूरी कर रही है। और यह मैं आपको लगातार कहता रहा हूं कि कांग्रेस के पास दोनों तरह के हथियार हैं। उनके पास वरिष्ठ लोग, विधायी सदनों का गजब अनुभव रखने वाले लोग भी हैं, और नए युवा लोग भी हैं जो हंगामा भी कर सकते हैं। आपने युवा और अनुभवी लोगों की जहां तक बात कही है, सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं, और मंत्रिमंडल में भी बहुत पुराने और बहुत अनुभवी लोगों की अपेक्षाकृत कमी है। ऐसे में क्या लगता है कि जो तीर उधर से आएंगे, उनका इधर से मुकाबला करने वाले जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर से भीष्म पितामह और इधर वाले जो है वो अर्जुन बनने वाले हैं? वही लगता है, क्योंकि पिछला जो सत्र था, आप बजट, पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाए, लेखानुदान करके चलो आचार संहिता लगती थी, फिर मानसून सत्र में बजट हुआ, लेकिन इस बार पहला पूर्ण बजट है। जी। तो यह बड़ा सवाल है कि आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि पिछली बार आपके मंत्रियों को प्रोटेक्ट, आपके पहली और दूसरी बार के विधायक 66% 63% मंत्री जो है वो पहली और दूसरी बार के विधायक हैं। मुख्यमंत्री खुद पहली बार के विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पिछली बार अच्छा बोले,
बजट अनुदान के जवाब में भी अच्छा बोले, और मतलब पूरा उनका जो परफॉर्मेंस रहा 2 ढाई घंटे जो बोले वो गजब का बोले। ऐसा लोग मान रहे थे कि भजनलाल शर्मा जिस तरह से स्पीच करते हैं, मिक्सअप सा करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्पीच जो है उसको, जी। बेसिकली अगर उनका अपन ओरिएंटेशन देखें, उनका प्रेजेंटेशन देखें तो, लेकिन विधानसभा में वो कमाल कर गए। और लेकिन न केवल भजनलाल शर्मा बल्कि टीकाराम जूली से भी वो उम्मीद नहीं थी जो वो कर गए, जी। क्यों ये माना जा रहा था गोविंद सिंह डोटासरा सपोर्ट करेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा हावी रहेंगे, लेकिन टीकाराम जूली ने भी अपनी एक लाइन खींची, और लाइन खींची भजनलाल शर्मा ने नहीं, दिया कुमारी के लिए भी कहा जा रहा था कि अच्छी स्पीच नहीं देती, लेकिन उनका जो विधायी सदन में बजट भाषण था और भी उनके स्पीचेस रहे वो प्रभावी रहे। लेकिन बाकी मंत्रिमंडल जब सवाल आएंगे, प्रश्नकाल का वक्त होगा, जी। तो आपके पास 63% ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले या दो बार का ही अनुभव। राज्यवर्धन राठौड़ जो कि राज्य मंत्री रहे हैं केंद्र में, केंद्र में रहे। अगर पहली बार के मंत्रियों की बात करें तो 4 कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जो पहली बार के हैं। तो राज्यवर्धन राठौड़ उनमें हैं। ऐसे में बदली-बदली विधानसभा नहीं लगती है कि मुख्यमंत्री भी नए हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी कोई बहुत अधिक अनुभव नहीं जी, वो है दूसरी बार के विधायक हैं, हाँ, पहले मंत्री नहीं रहे हैं। पहले मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास में 2 बड़े कद्दावर नेता ऐसे हैं मंत्रिमंडल में कि जिनको लंबा अनुभव है, जो भैरों सिंह शेखावत से लेके वसुंधरा राजे के साथ में भी जिन्होंने काम किया है। एक तो मदन दिलावर, दूसरे डॉक्टर किरोड़ी लाल दोनों मीणा। के आमने-सामने का मामला चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा छुट्टी मांग रहे हैं। जी, और मजे की बात तो ये और है प्रदीप जी कि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले समाचार ये आ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है जयपुर में, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उस बैठक से नदारद रहे हैं जी, और बिल्कुल। सवाई माधोपुर में उन्होंने जो है वो जन सुनवाई की है। जब आप रणनीति बना रहे हैं सत्र में कि विपक्ष की धार को कैसे कुंद किया जाए, और ऐसे में सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग नहीं ले रहे, तो क्या है कि ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि मुख्यमंत्री को असहयोग कर रहे हैं किरोड़ी लाल? मुख्यमंत्री को नहीं कह सकते कि सरकार में एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। जी। तो उसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है पूरा। तो उसमें एक मंत्री जो कह रहा है या मंत्री जो कर रहा है, वो अकेला मंत्री नहीं कर रहा है, वो सरकार कर रही है पूरी। तो किरोड़ीलाल मीणा को कद कम दिखाना है, इसलिए उनके उठाए मुद्दों का जवाब एक राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से दिलाना, ये पॉलिटिकल सेटअप है पूरा, पॉलिटिकल स्टाइल है। खास करके राजस्थान में ये जो नया तरीके का चल रहा है मामला कि कैबिनेट मिनिस्टर तो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। हाँ, हाँ। भाई सरकार कौन है? कैबिनेट है। कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर ने अगर सरकार के खिलाफ बात कही है, कोई बात ऐसी कही जो सरकार के खिलाफ जा रही, उसका जवाब एक राज्य मंत्री दे रहा है जो कैबिनेट में नहीं बैठा। तो कुल मिला के उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसके जवाब की, उस पे भी सवाल है। दूसरा ये है कि उस वैल्यू को छोड़ते हुए जवाब ये देना है कि साहब आप ये जवाब दे रहे हैं, आप डिप्टी सीएम या सीएम के दावेदार थे, लेकिन हम हमारे ओर से आपके पैरेलल में ये व्यक्ति। तो पहले ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का रीशफलमेंट हो सकता है इस विधानसभा से पहले, सत्र से पहले, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब निश्चित तौर पे चलते सत्र में तो संभव भी नहीं है। चीजें बदली नहीं जाएंगी। सत्र के बाद में कुछ बातें सत्र के बाद बदली जाएंगी चीजें। भाजपा के पास अच्छा बोलने वाले लोग हैं। अनीता पटेल जो बेस्ट विधायक रही हैं पिछली बार, वो 5 बार की विधायक हैं, पूर्व में महिला और बाल विकास मंत्री रही और उन्होंने काम भी प्रभावी किया था, लेकिन वो किनारे हैं। ऊर्जा मंत्री रहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जी। वो भी किनारे हैं। 4 बार के विधायकों में किरोड़ीलाल मीणा हैं, 4 बार के विधायकों में मदन दिलावर हैं। मदन दिलावर जरूर फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, राज्यवर्धन राठौड़ खेल सकते हैं। एक 4 बार के विधायक और है गजेंद्र सिंह क्यूसर, जी। वो पिछली बार सीएम के जो विभागों का मामला था उसमें जवाब और अनुदान मांगों के जवाब में भी वो ही फ्रंट फुट पे आए थे, चिकित्सा मंत्री जो है। लेकिन मुद्दे अकेला जिला वाला नहीं है, यानी दूसरा मुद्दा जो आएगा वो आएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वाला। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मुद्दा भी आएगा, और लगातार देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर होते रहते हैं मदन दिलावर पर, मदन दिलावर जवाब देते हैं, तो ये जो बयानबाजी कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी, जैसे डोटासरा राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी बहुत से बयान देते हैं, लेकिन यदि दूसरे नंबर पर देखा जाए तो मदन दिलावर को सर्वाधिक टारगेट करते हैं। और कुछ बयान तो जहां तक मुझे याद आता है, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया भजनलाल जी को कि आप चाहे मदन दिलावर को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो इनसे ले लीजिए। इस तरह की बातें भी हैं, तो क्या लगता है सदन में भी मदन दिलावर के लिए क्या कुछ मुश्किलें हो सकती हैं? ऐसा नहीं है, मदन दिलावर के साथ क्या रहा है जब वो प्रतिपक्ष में रहते हैं, तो मुझे 2-4 सत्र ऐसे याद हैं, आज 2-4 जो विधानसभाएं रही है, 15वीं, 13वीं, 14वीं, तो उसमें मदन दिलावर जो है वो अक्सर सस्पेंड हुए हैं।
विपक्ष वाली शैली में जाके आक्रामक रहते हैं। लेकिन अब अगर विपक्ष आक्रामक उनके खिलाफ होता है क्योंकि उनके पास मुद्दा बड़ा है, तो मदन दिलावर कैसे मैनेज करेंगे चीजें? अब उसमें बड़ी भूमिका वासुदेव देवनानी की होगी जो स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जूझ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति आपके जोगाराम पटेल होते हैं, तो जोगाराम पटेल तीसरी बार के विधायक हैं और एक बार उपचुनाव में जीते और 13 और 23 में जीते वो जोगाराम पटेल जो है। मदन दिलावर जो तो जोगाराम पटेल वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो उनके पूर्ववर्ती संसदीय कार्य मंत्री कर पाए। भले ही भाजपा में रहते हो, राजेंद्र राठौड़ का जो परफॉर्मेंस था, जोगाराम पटेल उसके आसपास भी नहीं है। और यहां तक कि शांति धारीवाल का कांग्रेस में संसदीय कार्य मंत्री के नाते जो परफॉर्मेंस रहा, उसके आसपास भी जोगाराम पटेल नहीं है। तो यह जो फ्लोर आपका सरकार की ओर से जो कैप्टन है आपका फ्लोर पे, वो तो संसदीय कार्य मंत्री है। दूसरा जोगेश्वर गर्ग जरूर कोशिश करते हैं सचेतक के बतौर, लेकिन चूंकि उनके पास कमान नहीं, वो ये जो मॉनिटर हैं, सदन का समय बढ़ाया जाए, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में ज्यादा चीजें नहीं। जबकि जोगेश्वर गर्ग 5वीं बार के विधायक हैं, अनुभवी विधायक है, लेकिन लगता है कि उतना पावर नहीं है मंत्रिमंडल में, जो स्थान उनको मिलना चाहिए था, जो योग्यता उनकी है, उसके आधार पर ऐसा लगता है। पुराने विधायकों में आप देखो, भाजपा में 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ हैं, लेकिन किनारे हैं। भाजपा में 7 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से हैं, कद्दावर मंत्री रहे हैं, किनारे हैं। भाजपा में 6 बार के विधायक वसुंधरा राजे और पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, लेकिन किनारे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की विधानसभा दिख रही है, सत्ता पक्ष के मद्देनजर यदि हम बात करते हैं, तो पुराने जो खिलाड़ी रहे हैं धुआंधार, उनको कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आप अब कोच डगआउट में, हाँ बिल्कुल, कोच की भूमिका मार्गदर्शक मंडल, और खेलने वाले जो है वो फ्रंट फुट पर नए खिलाड़ी आ गए। आप ये देखिए 81 विधायक ऐसे हैं पूरी विधानसभा में जो पहली बार चुन के आए, उनमें से 49 अकेले भाजपा से हैं। तो भाजपा के लिए ये कहा जा सकता है ना कि नई लीडरशिप जो है वो तैयार हो रही है, नए युवा लोग आ रहे हैं, पहली बार दूसरी बार के विधायकों को बड़ी जिम्मेदारियां। तो फिर आपके सामने खतरा भी है कि आप सदन में घिरेंगे। सदन में कांग्रेस में अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर युवाओं में भी अच्छे बोलने वाले लोग हैं। मैं अगर बात करूं रोहित बोरा की, मैं बात करूं आपके अभिमन्यु पूनिया की, या बात करूं रतन देवासी की, तो ये लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं और टू द फैक्ट बोलते हैं। पुराने विधायकों में उनके 4 बार विधानसभा और कई बार लोकसभा का अनुभव रखने वाले शांति धारीवाल हैं, कई बार लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का अनुभव रखने वाले नरेंद्र बुडानिया हैं उधर, या भीमराज भाटी है, विधायक दूसरी बार ही है, लेकिन नेता बड़े खांटी है। तो भाटियों से बड़ी दिक्कत होने वाली है भाजपा में। छोटू सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी तो लगभग मैनेज हैं, लेकिन रविंद्र भाटी और भीमराज भाटी है, शांत रहने वाले नहीं लगते। और दूसरा उनका जो कैप्टन है वो बड़ा तरीके से खेलते हैं। उनके यहाँ पे 2 कैप्टन है कांग्रेस में, एक टीकाराम जूली है जो टिक्के खेलते हैं, और दूसरे गोविंद सिंह डोटासरा है जो डोटे लगाते हैं। उनकी खैर अपनी एक अलग विशेष स्टाइल है। आपने भी चर्चा की वरिष्ठ विधायकों के हिसाब से, मदन दिलावर की बारे में आपने कहा कि विपक्ष में रहते हैं तो सस्पेंड होते रहते हैं, एक आक्रामकता है। हाँ, मुझे याद आता है मदन दिलावर राजनीति में जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, वो जो उनका ओरिजिन है, कहीं ना कहीं उसका असर आज भी उनके व्यक्तित्व में दिखता है। निश्चित तौर पे, और उन्होंने व्यक्तित्व को बदलने की वो रहे जी, और उसके बाद में बजरंग दल में उन्होंने काम किया। बताया जाता है कि बजरंग दल के पहले कार्यकर्ता राजस्थान के वो मदन दिलावर हैं। 1989 के आसपास का समय था और कोटा में उस समय अनंत चतुर्दशी के मेले में जब तनावपूर्ण माहौल होता था, उस समय मदन दिलावर वहां फ्रंट फुट पर खड़े होते थे और प्रशासन को भी आश्वस्त करते थे कि मदन दिलावर खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि उस समय बजरंगियों पर यदि किसी तरह का कोई अत्याचार होता था तो हाड़ौती के लोग बताते हैं कि बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति रहे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बिल्कुल में आ जाती आप, हाँ बिल्कुल स्वभाव में। और मदन दिलावर की खासियत यह है कि वो स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, जी। तो उनका के भी टेक्निक से खेलो, चाहे T20 हाँ, वो हाँ, एक जैसे ही खेलेंगे। तो वो पिछला जो सदन अगर आपने देखा, इसी 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र तो जो था, उसमें मदन दिलावर को खेद प्रकट करना पड़ा अपने व्यवहार के लिए। तो व्यवहार थोड़ी बदल लेंगे, खेद फिर प्रकट कर देंगे। चीजें जो है वो ये भी अच्छी बात है कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, किसी को तकलीफ होगी तो उस समय देखेंगे कोई खेद प्रकट। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस कोशिश करेगी कि इन मुद्दों पे, खास करके स्कूल्स वाले जो मुद्दे हैं, उस पे भाजपा को घेरा जाए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बंद किए हैं। भाजपा जो है वो प्रगतिशील भाषा के खिलाफ हैं, ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। एक भाजपा कांग्रेस में अशोक गहलोत भी हैं, कांग्रेस में एक सचिन पायलट भी हैं, उनकी जिक्र करना बनता है क्योंकि दोनों ही उनके जो सरमाएदार हैं वो बड़े गजब के पुराने अनुभवी हैं। वसुंधरा राजे हैं, हाँ, कहा जाए तो
जी। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इस समय अब जो ये सत्र चल रहा है चलेगा, इसमें वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट उतने प्रासंगिक रहने वाले हैं, उतने सक्रिय रहने वाले हैं, लगता नहीं। सचिन पायलट तो पिछली बार भी आए थे और लगता है कि ये लोग जो है हंगामे की भेंट चढ़ रहे सत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। जहां भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स दिखेगी, क्योंकि इन लोगों का ऑरा वैसा है, तो निश्चित तौर पे इनकी भूमिका नजर आएगी। आप ये देखिए कि प्रतिपक्ष की बात करें, कौन सा 2023 में जब अशोक गहलोत गलत बजट हुँ, पढ़ गए, जी, तब वसुंधरा राजे खड़ी हुई और बोली केयरलेसनेस है ये, है ना? स्वाभाविक। तो वो बजट गलत पढ़ा। आप ये देखिए कि बड़ा वहां से हलचल मचा उस समय। न केवल कांग्रेस में, हाँ, कांग्रेस तो खैर ठीक है, उसको जिले घोषित करके बाद में उस मैच को ड्रॉ कर लेगी, लेकिन भाजपा में जो पॉलिटिक्स बदली है, वो उसी बजट के कारण बदली है। आप ये देखिए कि गुलाबचंद कटारिया जी, उस दौर में चलते सत्र में प्रतिपक्ष नेता से हटा के राज्यपाल बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो चाहता था कि बजट पेश नहीं होने दिया जाए, और गुलाबचंद कटारिया और सीपी जोशी का एक अच्छा मेवाड़ी माहौल रहा है। जी। तो उसमें केवल खेद प्रकट करके अशोक गहलोत वो बजट पेश कर गए, अन्यथा बजट सत्र फिर से आहूत करना पड़ता और अशोक गहलोत की बड़ी किरकिरी होती और कांग्रेस जो है वो और बैकफुट पे आती। उस वक्त वो जो है कि एक फॉर्च्यूनर वाली स्थिति में कांग्रेस चली जाती। जी। लेकिन वहां से राजस्थान की पॉलिटिक्स बदल गई कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। फिर एकदम बिल्कुल जो बड़ा बदलाव आया भाजपा में। निश्चित रूप से बड़ा बदलाव उस समय आया। अभी इस बार जो सत्र होने वाला है, इसमें यदि हम प्रमुख रूप से बात करें, तो जो चर्चा भी हुई जिले खत्म किए गए, एक ये विषय हो सकता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का एक विषय आ सकता है, एक विषय किरोड़ी लाल मीणा का आ सकता है। इन 3 प्रमुख मुद्दों के अलावा क्या लगता है और भी कोई रणनीति होगी कांग्रेस के तरकश में? देखिए ये क्या है, क्रिकेट मैच की तरह तो है नहीं मामला कि आपका नंबर आएगा तभी खेलोगे आप। ये मामला जो है पॉलिटिक्स को कुश्ती टाइप मामला देखा जाता है कि आप तो कौन-सा दाँव कब लगाना हाँ, है? अब क्या है कि यह तो तय है कि इस सदन के बाद आप तीसरा जो सत्र है 16वीं विधानसभा का, इस सत्र के बाद में कैबिनेट एक्सपांशन होना है। तो भाजपा में कई नेता जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखेंगे उम्मीद के साथ में कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिले, और भाजपा के जो मंत्री हैं जी। उन मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर भी मिलेगा कि वो अब इस फ्लोर मैनेजमेंट में कितने सफल होते हैं। तो जिनको उम्मीद है वो तो ये चाहेंगे कि साहब जगह तो 6 की ही खाली है, हुँ। तो जगह और ज्यादा हो, तो वो अंदरूनी रूप में जाएंगे, ठीक है हाँ ढील दीजिए ढील दीजिए। तो यह देखने को स्पष्ट मिलेगा इस सत्र में सीधे तौर पे कि कांग्रेस अगर घेरने की कोशिश कर रही है, तो अगर उनका ज्यादा दांव नहीं चल रहा तो फिर गिरने दो। क्योंकि ज्यादातर जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, जोराराम कुमावत विधायक दूसरी बार के हैं, अविनाश गहलोत विधायक दूसरी बार के हैं, लेकिन मंत्री पहली बार के हैं। और पहले सत्र में तो कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बार जो है रणनीति के साथ कांग्रेस जा सकती है, क्योंकि पहले ये शुरुआत जो होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण से होंगी। राज्यपाल बिल्कुल नए हैं, किशन राव बागड़े जी, वो अभिभाषण देंगे, उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं। जी। उसके बाद देखो सोमवार से क्या मंगल होता है या कुछ और दिशा में जाती है चीजें। आने वाला समय बताएगा, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चर्चाएं चल रही थी, तो अब जो सत्र चलेगा उसमें जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या वो भी आधार बन सकती है आगे जो कुछ फेरबदल होगा उसके लिए? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो यह एक हटाने का अच्छा बहाना बहाना रहेगा। भी हो सकता है। बिल्कुल कि आपका ये परफॉर्मेंस वीक रहा, आप क्या करते हैं। कई मंत्री अच्छा कर रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं गौतम दत्त गौतम हैं, बुद्ध। तो वो एक एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। लेकिन जैसे आप बात करें संसदीय कार्य मंत्री की, तो वो अपने बेटे को चूंकि उनके पास विधि एवं न्याय विभाग भी उन्हीं के पास है, तो जोधपुर हाई कोर्ट में उनकी डबल एजी के तौर पे नियुक्ति हो गई, बाद में उस नियुक्ति को कैंसिल करवाना पड़ा। लेकिन ये चीजें उठेंगी। प्रेमचंद बैरवा का जो इश्यू है, कोई दिल्ली का मामला है, हो सकता है उठे वो मामला। और जो है वो निर्दलीय विधायक भी जैसे चर्चा में बने रहते हैं। रविंद्र भाटी का अपना एक क्रेज है। क्या लगता है निर्दलीय विधायक को तीसरा मोर्चा यदि हम कह दें एक बार, तो उसको लीड करेंगे भाटी? बिल्कुल निर्दलीय विधायकों की संख्या खासी है सर। भीलवाड़ा से अशोक कुमार कोठारी हैं, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या है, यूनुस खान हैं जी। डीडवाना से, तो ऋतु तीन, बनावत हाँ साथी रितु हैं बयाना बनावत से। हैं, जीवाराम चौधरी, तो 3 विधायक हैं। यूनुस खान और जीवाराम चौधरी और चंद्रभान सिंह आक्या।
जी। जो 3-3 सदन में बैठ चुके हैं और खासे प्रभावी रह चुके हैं। यूनुस खान तो एक समय सत्ता की धुरी हुआ करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। आज निर्दलीय हैं, कहीं कोई अभी हमारी भी जो इतनी चर्चा हुई उसमें कहीं उनका ज़िक्र नहीं हुआ, क्या लगता है? हाँ, यूनुस खान के जैसे उन्होंने कई कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाए, आत्महत्या वाला जो मुद्दा उठाया उन्होंने कोचिंग सेंटर्स का, और वो मुद्दा चल भी रहा है। जैसे कोटा में खास करके एलन कोचिंग का नाम आया प्रभावी तरीके से कि बड़ी कोचिंग में माँ-बाप ने एक बड़ी फीस दी है, तो बच्चे पे उम्मीदों का बोझ बड़ा हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि एक बिल इस सदन में आने वाला है जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाए जा रहे बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, खास करके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नीट, जेईई, आईआईटी वाले में। तो उस मुद्दे को यूनुस खान ने उठाया था। यूनुस खान जानते हैं कि लेजिस्लेशन कैसे काम करता है। और अनुभवी विधायक हैं। बिल्कुल, लेकिन चीज़ ये है कि यहाँ पहले से तय हो जाती है चीज़ें, कौन कितने समय बोलेगा, ये वो। अब जैसे कल जो बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने, एक तो विधानसभा का क्लेवर बदल गया। जो ग्रीन कलर के पर्दे थे या कुर्सियाँ थी, हाँ, वो अब थोड़ी-सी अलग कलर में नज़र आएँगी, और एक टैबलेट हर विधायक के आगे, जैसे यूपी वाली विधानसभा में नज़र आता है ना, जी, जी। वैसा ही राजस्थान में नज़र आएगा। इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आपने निर्दलीयों का ज़िक्र किया, तो राजस्थान की विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीटीपी। उसका विधायक प्रारंभिक बैठक में नहीं आए, विधायक दल की बैठक के तौर पे। हालाँकि बसपा के 2 ही विधायक हैं, चुने गए बसपा से, आजकल शिवसेना में। जसवंत सिंह गुर्जर और मनोज न्यांगली। तो मनोज न्यांगली बसपा के नेता के तौर पे मौजूद रहे। जी। लेकिन वो सारी चीज़ें, जीवाराम चौधरी शायद कुछ दिन अवकाश ले सकते हैं क्योंकि उनकी माताजी का देहांत हो रखा है। तो निर्दलीय विधायक ये चाहेंगे, या बीटीपी वाले क्या चाहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ। और एक पार्टी जो है इस बार सदन में नज़र नहीं आएगी, आरएलपी। ये भी बड़ी बात है। हाँ, जिन हनुमान बेनीवाल की बड़ी धमक रहती है नागौर और उसके आसपास के क्षेत्र में, उनका कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं दिखने वाला है। बड़ी बात है अपने आप में, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो तमाम तरह के एक और मुद्दे हैं। मुद्दा बड़ा है, जी, जो प्रमुखतः विधानसभा में छाया रहेगा, वो है सरकार का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हाई कोर्ट में बैकफुट पर आना। कि आप एक और बात कर रहे हैं कि साहब भर्ती जो है वो हम रद्द करेंगे, हम दोषियों को सजा दिलाएँगे। आप सब इंस्पेक्टरों को अरेस्ट भी करते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में अलग तरीके क्या का लगता है जवाब। बाबा किरोड़ी लाल कहीं इसी बात से तो नाराज नहीं हो गए हैं? निश्चित तौर पे उनका एक बड़ा मुद्दा उठाया हुआ था, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, फिर उनको फील्ड में भेज दिया गया, तमाम चीज़ें, तो कांग्रेस इस पे तैयारी कर रही है, जैसा अपन कांग्रेस के नेताओं को सुने। तो और दूसरा ओरण गोचर वाला मामला, बड़ी कंपनियों वाला मामला, ये सारे जो प्रकरण हैं, यह विधानसभा में, क्योंकि आज से पहले ये है कि 2-3 दिन विधानसभा के रहते हैं तो लिस्टिंग आ जाती है, कौन से क्वेश्चन कब लग रहे हैं, ये फिलहाल तक नज़र नहीं आई है। बड़ी चीज़ ये है कि किशन बागड़े जी जो हैं राजस्थान के, जी, अ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, जी। तो बागड़े जी पिछले 1 साल का लेखा-जोखा पेश करेंगे राजस्थान की सरकार का। हुँ। तो बड़ी चीज़ ये है सर कि 1 साल के लेखे-जोखे में वो क्या पेश करेंगे? कांग्रेस का तो ये कहना है कि हमारी योजनाएँ नाम बदलने, जिलों को रिवोक करने और इसके अलावा कोई काम हुआ नहीं है। हालाँकि हाल ही में कुछ अखबार ने ये कवर किया है कि 20,000 मुकदमे कम दर्ज हुए हैं, तो अपराध घटा है। जी। तो क्या रहेगा, फ़ील गुड की चीज़ें भी रहेंगी, अटैक्स भी रहेंगे, तमाम चीज़ें विधानसभा में देखने को मिलेंगी। तो विधानसभा में देखने को मिलेंगी इस तरह की अनेक चीजें, और जिन मुद्दों पर हमने बात की है, भाजपा और कांग्रेस की जो आपस के विषय हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की योजना विपक्ष बनाएगा लगातार, और सत्ता पक्ष भी अपना पक्ष रखने का प्रयास तो करेगा ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केवल ये आपसी चुनावी राजनीति, या कहिए कि दलगत राजनीति, इसके आगे बढ़कर इस प्रदेश को क्या कुछ मिलने वाला है? ये जो सत्र है, क्या राजस्थान के युवाओं के लिए कोई आशा की किरण जगा सकता है? ये सत्र जो है राजस्थान के गरीबों के लिए, राजस्थान के सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या कुछ विशेष हो सकता है? इस सवाल पर क्या कहना है, उसके बाद में हम फिर विराम हाँ, निश्चित तौर पे कि बजट सत्र हैं, तो इसमें बड़ी चीज़ ये है कि भई 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात हुई, जी, जो राइजिंग राइजिंग राजस्थान। राजस्थान जो हुआ उसमें। अब उनमें से इस बजट प्रावधान में कितना रुपया आता है? उससे पहले केंद्र का बजट आएगा। तो पिछला जो बजट था, जो नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला अंतरिम बजट, जो पाली जिले में रोहट के आसपास एक 900 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी कि भई एक हब बनेगा। उसको लेके अब आगे क्या बजट आता है, इंडस्ट्रियल हब की बात है, आपके फ्रेट कॉरिडोर को लेके ठेठ निमराना से लेके मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड तक कुछ कई सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट और रोज़गार की बात है। बड़ी चीज़ है कि इन 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में से
विभागीय किस दिशा में क्या-क्या ढाँचा बनेगा? क्योंकि अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री आ रही है। चूँकि एमओयू अलग चीज़ है, लेकिन सरकार जब तक कैबिनेट के माध्यम से सदन के पटल पे रखेगी कि ज्यादातर बजट क्या क्या है, उतरता है उससे? अगले साल में बजट के लिए क्या प्रावधान है। और भजनलाल शर्मा ये कह चुके हैं कि हम अंतिम साल में जाते-जाते नहीं देंगे। नौकरियाँ भी हर बार निकलेगी और निकल रही हैं निश्चित तौर पे। पहले ये था कि सरकार नई-नई आई है, नौकरियाँ वैकेंसीज़ नहीं निकलती थी। अब वो जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज हैं, उनको लेके क्या पटल पे आता है? डॉक्यूमेंटली क्या आता है और उस आधार पे राजस्थान का रोजगार की बात है। एक बड़ा इश्यू है कि राजस्थान में भाषा का आंदोलन चल रहा है कि राजस्थानी भाषा को लेके। राजस्थानी भाषा को लेकर तो लंबे समय से चल रहा है। हाँ, तो शायद सरकार खुद इसको एक्सेलरेट करेगी इस भाषा के अगेंस्ट चीज़ें करके। कि अभी नहीं देंगे, कोई विचार नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो। तो फिर उससे एक डिमांड क्रिएट होगी और आप लास्ट में वो ठंडे-छींटे डाल के अपने पक्ष में माहौल करने की कोशिश करते हैं, तो शायद भाषा वाला मुद्दा उस दिशा में तो जाएगा। राजनीति के साथ जब कूटनीति मिल जाती है तो इस तरह की बहुत सारी जी, चीजें जी। होती हैं। बहरहाल राजनीति में पक्ष और विपक्ष की आपस की जो तनातनी चलती है वो तो चलने ही वाली है, लेकिन हम अपेक्षा ये करेंगे कि ये जो सत्र है ये प्रदेश के लिए कुछ विशेष हो, प्रदेश की आम जनता के लिए कुछ लेकर आए, क्योंकि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है, जिस काम के लिए चुना है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वे केवल आपस में उलझते ही नहीं रह जाएं, इस प्रदेश के विकास के लिए भी कुछ विचार करें। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड मी लास्ट। तो सबसे पहले जनता है और उस जनता ने आपको चुना है, तो सभी जनप्रतिनिधि यदि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो किस बात के लिए चुनकर गए हैं, वहां केवल हो हल्ला या हाथापाई, धक्का मुक्की या जबानी जंग नहीं हो, कुछ सकारात्मक चीजें निकले, इसी अपेक्षा के साथ इस एपिसोड को हम विराम देंगे। इस चर्चा को लेकर आपका क्या कहना है, क्या कहना है आपका विधानसभा सत्र को लेकर, और आपकी भी कोई डिमांड हो सरकार से तो आप कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।